दोस्तों नमस्कार। मैं ही क्यू चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम दो कानूनों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये दो कानून हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और दी वक्फ एक्ट 1995। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तो शायद आपने पहले भी सुना होगा कि 1991 में ये कानून बनाया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थानों का यानी कि मंदिरों का, मस्जिदों का, इन सब का जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था उसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी वो प्रॉपर्टीज़ क्लेम नहीं कर सकता अगर वो किसी और के कब्जे में हैं। यानी कि जो 40,000 मंदिर बताए जाते हैं हिंदुओं के, जो तोड़े गए थे आक्रांताओं के द्वारा और जिन पे किसी और का कब्जा है आज की तारीख में, उन मंदिरों को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो है उसे छूट प्रदान की गई है। उसके अलावा सभी मंदिरों पे जिसका जो कब्जा है 15 अगस्त 1947 को जिसका भी कब्जा है, वह प्रॉपर्टी, वह जगह उसी के पास रहेगी। इसी के उल्ट और बिल्कुल विपरीत 1995 में दी वक्फ एक्ट 1995 में लाया गया। ये एक्ट बिल्कुल ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्ट था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड का काम था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मुस्लिम समुदाय की हैं या वक्फ बोर्ड को लगता है कि वे मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनके धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उन प्रॉपर्टीज़ की पहचान करना और उनकी एक लिस्ट तैयार करना। 1995 में ये कानून आने के बाद वक्फ बोर्ड ने सारी प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करवा के एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट को पब्लिश किया गया। उस लिस्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके खिलाफ़ अगर किसी को भी कोई अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना था तो उसके लिए मात्र 1 साल का समय दिया गया था। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 ऑफ द वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को ये पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर उसे लगता है कि वो प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज के द्वारा अपने धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकता है। उसके लिए वो ट्राइब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन डालेगा और ट्राइब्यूनल उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वक्फ बोर्ड को दिलवाएगा। आपको अगर उस पर विरोध दर्ज कराना है तो आपको ट्राइब्यूनल में लड़ना होगा, और अगर वहाँ आप जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इसी तरीके से सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 है। इसके तहत कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी आदमी या किसी भी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी या ट्रस्ट के कब्जे में अगर है या वो उसे यूज़ कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि वो प्रॉपर्टी पहले किसी भी समय मुसलमानों द्वारा उनके धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो वो उस प्रॉपर्टी पर भी अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। उसके लिए वो आपको नोटिस भेजेंगे, या जिस इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट या सोसाइटी का वहाँ पे कब्जा है उन्हें एक नोटिस भेजेंगे। उस नोटिस पे सुनवाई होगी। उस सुनवाई के बाद में बोर्ड यह निर्धारित करेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। वक्फ को अगर ये लगता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वो आपसे उसका कब्जा ले लेगा, और उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी अपील दायर करनी है तो आपको ट्राइब्यूनल जाना होगा। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि इस केस में आपको किसी भी अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता। जो केस 1995 में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इस तरह की वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमान और हिंदुओं से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उनको छोड़ के नया कोई भी केस अगर है 1995 के बाद, तो कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। उस केस की सुनवाई बोर्ड और उसके बाद ट्राइब्यूनल में ही होगी। इसमें एक और जो बात है कि 1995 में तो जो लिस्ट बनी थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का सिर्फ 1 साल का समय था। अगर आप फाइल कर पाए हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो चुकी। इसी तरीके से हर साल वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट जो है डिक्लेयर करता है। उस लिस्ट में अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ऐड करता है, सर्वे कराकर उसे लगता है कि वो वक्फ बोर्ड की है, और उसमें अगर डिक्लेयर करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो उस पर किसी को भी ऑब्जेक्शन दायर करने के लिए 1 साल का समय मिलता है। अगर 1 साल के दौरान कोई आदमी उसके खिलाफ़ अपील नहीं फाइल करता तो वो प्रॉपर्टी स्वतः ही वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि गलती से भी कोई आदमी विदेश गया हुआ है और वक्फ बोर्ड को गलती से भी या किसी और आदमी के गलत बताने से कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और मुसलमानों के धार्मिक कृत्यों के लिए या इस्तेमाल होती रही है अपने पहले, तो उस केस में वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को अगर डिक्लेयर कर दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है अपनी लिस्ट में मिला के, और वो आदमी जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो विदेश में होने के कारण या किसी और वजह से अगर 1 साल में अपना ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाता तो वो प्रॉपर्टी स्वतः वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। यह प्रावधान बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन अब कानून में तो लिखा हुआ है। बाकी इस पर कोई चैलेंज होगा या बात होगी तो अलग बात है। तो आप भी मित्रों इस कानून को पढ़िए और देखिए, आपकी इस पर क्या राय है वो भी बताइएगा।
यदि कोई वकील भाई और सज्जन इस कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वे कमेंट में बताएं या हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उनके साथ बात करके या दोबारा लाइव करके इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकें। अन्यथा आप अगर देखें तो ये कानून बिल्कुल ही उल्ट दिशा में है। हिंदुओं के धार्मिक स्थानों के सारे राइट ख़त्म कर दिए गए और मुसलमानों के सारे राइट मुसलमानों को दे दिए गए। उनकी प्रॉपर्टी आज भी अगर किसी वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई प्रॉपर्टी घर जगह या बिल्डिंग या धर्मशाला वो किसी भी समय में मुसलमानों के धार्मिक कृत्यों के लिए इस्तेमाल होती थी तो वो आज भी उसको क्लेम कर सकते हैं, आज भी उसके ऊपर नोटिस निकाल के और कब्जा ले सकते हैं। तो ये प्रावधान मुझे तो बहुत अजीब लगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।